हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है व्यास जी। जी सर। हाँ। हाँ सर। तो जैसे क्या क्या काम किए हैं आपने? सर ऐसे तो बहुत सारे, मतलब सामाजिक सेवा में बहुत सारे कार्य करे हैं सर हमने। अच्छा। ओके। जो भी जहाँ पर भी जो परेशानी आती है, अगर अपनों को उनने इनवाइट किया है सर, तो अपन बिल्कुल जाके उसका निराकरण करते हैं। अगर हो सकता है तो आदमी अगर गलत तरीके का है तो उसका सहयोग नहीं करते हैं, और अच्छा आदमी हैगा तो सर अपना पूरी जान अड़ा देते हैं उसके लिए। अच्छा। अशोक नाम बताया ना आपने? जी 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 जी। तो अशोक जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या महेश शर्मा जी ने आपको ये समझाया है कि किस तारतम्य में बात हुई है, क्या बात करना है? सर इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोला, उनने यही मैसेज डाला है कि सर से आप थोड़ा चर्चा कर लेना, तो मैंने कहा कि ठीक है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेसिकली मैं फॉर्मर डीजीपी और नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हूँ। जी सर जी सर जी राइट। सर। मैं जी 7 साल तक डीजी रहा हूँ जी और 3-4 साल एडिशनल डीजी रहा हूँ। एडिशनल जी डीजी एडमिनिस्ट्रेशन था, एडिशनल डीजी रेलवे था, जी सर डीजी रेलवे था, डीजी जी होम गार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट था, डीजी पुलिस जी रिफॉर्म था। जी सर लंबी सेवा है, हाँ? जी जी सर। आईजीपी ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ, समझे? अरे सर। हाँ जी हाँ सर। हाँ। तो अभी जो है एक बड़ी व्यवस्था चल रही है कि हमारे राजनेताओं ने हमको शुद्ध मूर्ख बनाया है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जब अंग्रेज बेहद ही डरे थे और उनकी परिस्थितियां, उनके घर ब्रिटेन में और जी। भारत में दोनों तरफ भयावह थे, हाँ। और उन्हें मजबूरन में भारत को छोड़कर जाना ही था। जाना पड़ा, सही है सर। जाना ही था, मतलब उनके पास और कोई बिल्कुल। ऑप्शन नहीं था। हाँ। उस समय हमारे देश के राजनेताओं ने अपने चारित्रिक पतन के कारण जी सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, जी और उन्हीं की शर्तों पर देश में जो है उनको ही जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। जी और सर। जो अंग्रेजों ने भारतीयों को कुचलने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए जो नियम कानून, प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, जी। वही अपने देशवासियों पर थोप दी। और वह बिल्कुल। यह व्यवस्था उन्होंने 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसको क्रश करने के लिए बनाया था। जी सर। इस पीड़ा को आप कहां तक महसूस कर पाते हो? बिल्कुल सर। आप इसको महसूस कर पा रहे हो क्या? नहीं सर। नहीं नहीं, ये दर्द को आप महसूस कर पा रहे हो कि आज नहीं भी नहीं आपके नहीं। ऊपर हमारे दुष्ट राजनेताओं ने यही घटिया नियम कानून थोप के रखे हैं? सही है सर बिल्कुल। ये बात सही है। और क्या आप ये महसूस कर पा रहे हो कि इन दुष्टों ने पूरे समय जो है संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, जिसने भारत के हर नागरिक को बराबर बनाया है, और जी। इनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया है हम्म। कि आप जो है किसी व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में जी। जाति, धर्म, रेस और रिलीजन के आधार पर जो है आप मतभेद नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये इनके ऊपर बंदिश लगाई है। जी सर। लेकिन ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए हमको जाति, धर्म और उसमें बांट दिया है। जी और मंडल कमीशन जैसे घटिया कमीशन, जो कि जाति के आधार पर जो है मतभेद कर रहा है, उसको जी सर। हमारे ऊपर थोपा, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने अपना जीवन दान भी कर दिया, जी और सर। इनका दिल नहीं पसीजा। बिल्कुल। ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने एक घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 बनाया, जी सर। जिसके तहत इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या कर दी। हम्म। आज जो है ना चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से होता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से दुष्टता हावी है। जी उसमें सर। फ्रीबी हावी है, दारू हावी है, साड़ी बांटना और अन्य सामान बांटना हावी है, और पैसे ओहो। बांटना हावी बिल्कुल। है। तो बिल्कुल। ये इन दुष्टों ने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया,
और संविधान के ही आर्टिकल 47 जिसमें कहा गया है कि इस देश में दारू या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बेचा जा सकता है, इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाते हुए घर घर में दारू भेज दी, पहुंचा दी कि नहीं पहुंचा दी। बिल्कुल पहुंचा दी सर, बिल्कुल घर के और बाहर साइड में दारू। और हमारी महिलाओं को जो है ना उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उनके द्वारा आंदोलन करना पड़ता है, फिर भी ये मोटी खाल के लोग संविधान की व्यवस्था के विपरीत भी नहीं पसीजते हैं। जी सर। इस बात को आप कहां तक बिल्कुल फील कर पा रहे हो। अरे सर बिल्कुल, वो तो आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल एक 100% सत्य ही है। बिल्कुल सर, घर पे दारू बिक रही है, बाहर खड़ा रह के दारू ले रहा है, आदमी को ऐसे रास्ते पे मोड़ दिया है कि आदमी मतलब ऐसा हो गया है कि बिल्कुल एक लोभ में डूब गया है। तो आज इन्होंने फ्री भी दारू और इस चक्कर में हमारी गरीबी का परिहास उड़ाते हुए हमें मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। बना दिया कि नहीं बना दिया है। बिल्कुल बना तो दिया। हमारी जो दिखने में हम मानव दिखते हैं, लेकिन इन्होंने मानुष जैसा हम में कुछ भी नहीं छोड़ा। जी सर। जैसे वो एक गाना है ना, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, सही है, बर्बादी की तरफ वैसा मोड़ा, मोड़ा की मानुष से अमानुष बना के छोड़ा। तो इन दुष्टों ने ऐसी भयावह परिस्थितियां पैदा कर दी, इन दुष्ट राजनेताओं ने, कि आदमी बर्बादी की तरफ मुड़ गया है और वो मानुष से अमानुष बन गया है। ये बात आप किस हद तक महसूस करते हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सही। तो जो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम 21 लक्षों सहित इस देश को बदल देंगे, जी सर। ये क्राइम फ्री भारत है। तो अशोक व्यास जी, जी सर। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप YouTube चैनल पर जाके क्राइम फ्री भारत लिखिए। जी सर। क्राइम फ्री भारत, यदि आप मुझसे बातचीत करते हुए स्पीकर पे लेके इसको लिखिए तो आपको जो है एक चैनल मिलेगी, जो मेरी चैनल है, जिसमें 4000 से अधिक वीडियो ये समझा रहे हैं कि ये देश कितनी आसानी से बदला जा सकता है। अच्छा अच्छा, यदि क्राइम फ्री भारत। जी सर, यूट्यूब पे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे। मिल गया। अशोक व्यास जी, मिल गया। क्राइम फ्री भारत, आई रिपीट, क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत। हाँ, क्राइम फ्री भारत, CRIME, क्राइम FREE फ्री भारत, BHARAT भारत। और आप तो जो है ना आजकल स्पीकर पे भी अपन सीधे कॉल कर सकते हैं, क्राइम फ्री भारत कह सकते हैं। उसमें जो एक स्पीकर बना होता है ना, मिल गया। चलिए ये जब तक निकालते हैं तब तक अपन बात आगे जारी रखते हैं। अशोक जी, बात जारी रखी जाए। क्राइम फ्री भारत। हाँ, मिल गया। इतनी देर नहीं लगती है बच्चे। YouTube पे जाना है और जो लेंस जैसा सर्च का वो बना हुआ है, उसमें आपको क्राइम फ्री भारत लिखना है। क्राइम फ्री भारत, या आपको जो है ना इवन मुंह से भी बोल सकते हैं उसको, स्पीकर को ऑन करके। उसके दोनों ऑप्शन आजकल रहते हैं। अपने वो कर दो, इस पे डालो ना क्राइम फ्री भारत। यूट्यूब का ही बोला क्या सर? यूट्यूब पे डालना है। YouTube पर क्राइम फ्री भारत। यूट्यूब पे? यस, YouTube पर।
मिल गया? हेलो, हेलो। क्राइम फ्री भारत। यस, भारत, भरत नहीं, भारत, BHARAT। इतनी देर थोड़ी। क्राइम फ्री भारत। अच्छा चलिए, आप खोजते रहिए, आगे की बात करते हैं। सर जी कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा है तो मैं कर लूंगा उसको तो। ठीक है, ठीक है। जी सर, क्राइम ठीक। फ्री भारत है ना? क्राइम फ्री भारत। जी सर। तो यदि हम आज की व्यवस्था को राक्षसी व्यवस्था कहें, यदि हम आज की व्यवस्था को राक्षसी व्यवस्था कहें, तो इस राक्षस की, हाँ सुनाई दे रहा है? हेलो, हेलो। हाँ सर हाँ बोलिए। हाँ, मैंने कहा यदि आज की व्यवस्था को हम राक्षसी व्यवस्था कहें, जी सर। तो उस राक्षस की जान एक तोते में है, उस तोते का नाम राजनेता है। जी सर। यदि हम राजनेता को पराजित नहीं करेंगे, जी तो इस राक्षसी व्यवस्था को हम नहीं पराजित कर पाएंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। जी सर। तो 21 लक्ष्यों के साथ क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम बड़ी आसानी से इन दुष्ट राजनेताओं को 9 दिन में पराजित कर सकते हैं, बशर्ते हम जो है अपने आप को पहचाने। बिल्कुल। या हम सदस्य की भूमिका में आगे बढ़े या चंद्रगुप्त की भूमिका में। जी। तो क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य है, जी। वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है। जी सर। वो कोई सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद नहीं है, राइट? जी सर। जी उसने अपनी प्राण हथेली पे नहीं रखा हुआ है। जी वो दुनिया से जो है ना बगावत नहीं कर रहा है, बल्कि क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य है वो बेहद ही सहमा हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ, जी सर। सताया हुआ और उत्पीड़ित व्यक्ति है आज की व्यवस्था से। जी सर। लिहाजा वो क्या कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं शपथ लेता हूं कि मैं घबराया, परेशान, डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति हूं और अपनी सोच, क्षमता, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पर्दे के आगे आकर लड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं। है। सही है सर। मैं पर्दे के पीछे रहूंगा और पर्दे के पीछे रहकर अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने आसपास की युवा, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिक, अपने आसपास के समाज सेवी संगठनों आदि से लोगों को पहचान कर, ऊर्जाकृत कर, शपथकृत करके जोड़ूंगा, राइट? और 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ने का प्रयास करूंगा और 9 दिन तक, 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, राइट? कितने लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा? 90 लोगों। लेकिन जिसको भी जोड़ूंगा उसको ठोक बजा के पहले ऊर्जाकृत करूंगा, शपथकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा कि वो भी सदस्य की शपथ लें और इसी तरीके से आगे कार्रवाई करें, राइट? तो जो जिनसे वो बात कर रहा है उसमें 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक सदस्य वाले हो सकते हैं जो कि घबराए, परेशान, डरे हुए हैं, और दूसरा चंद्रगुप्त है। तो चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, किसी से घबराता नहीं हूं, मैं अपने ही लोगों के बीच में जाके बैठूंगा, उनके साथ जो है क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो मेरी आत्मा के ज्यादा नजदीक लगेंगे उनको साथ में बैठ के सुनूंगा, और उन जो भी व्यक्ति वहां बैठ के हमारे साथ जो है ना बैठ के संगोष्ठी में सम्मिलित हो रहे हैं उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर उस रजिस्टर में अंकित करूंगा, और फिर उनसे चर्चा में पूछूंगा कि भाई साहब जो आपने ये वीडियो सुना है इससे आप कितने सहमत हैं,
जी आपके क्या प्रश्न हैं, क्या संशय हैं, क्या परीक्षाएं हैं, तो जी उन्हें नोट करके जो है उस रजिस्टर में नोट करेगा, राइट। जी जी जी, और बिल्कुल उसकी कॉपी लेके जो है ना, फोटो कॉपी करके जी मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजेगा। तो जी। जैसे हम्म। व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है। आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं बेटे क्या, सर अशोक व्यास जी? टेलीग्राम, जी टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सअप करता हूँ सर, क्या अच्छा, बोल तो अब मैं आपको अभी जो है ना हिदायत दूंगा कि जी। आप गूगल प्ले स्टोर जिससे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है उसी हम्म। से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। जी सर, मैं और करवा लूंगा यहाँ से। हाँ हाँ। हाँ हाँ, अभी इसके चर्चा के बाद आप कर लीजिए। जी और उस पर जो है मुझे अपना नाम पता लिख के भेज दीजिएगा, तो जी हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। जी जी आपको जितनी भी परेशानियां कहीं मालूम पड़ती हैं तो इस नंबर पे आप मुझसे शेयर जी कर सकते हैं। जी आगे चल के वो परेशानियां जो है संबंधित लोगों को भेजी जाएंगी जी और उनका निदान भी कराया जाएगा, जी ठीक है सर, ना। जी जी सर। अच्छा, तो जो अपन आ जाए कि आपने संगोष्ठी ली, संगोष्ठी में कुछ 2 4 5 10 लोग जितने भी सम्मिलित हैं वो सम्मिलित हुए, उनको हमने वीडियो दिखाया, उनसे हमने चर्चा की, हम्म। उनके संशय प्रश्न परीक्षाएं नोट की, और जी उसकी फोटो जो है ना फिर हमने इसी टेलीग्राम ऐप पर, हमारा जो नंबर है जी जी 9425606040, इसी जी नंबर पे हमने उसे भेजा, राइट। जी जी और फिर फोन करके मुझे याद दिलाया कि देखिए सर, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हमारे साथ इतने लोग हैं, जी। उनके ये प्रश्न जो मैंने आपको भेज दिए हैं, क्या हम्म। आप इस समय उपलब्ध हैं? क्या जी इन लोगों से आप चर्चा कर पाएंगे, करना जी चाहेंगे? जी तो मैं उस समय एक लिंक भेजूंगा, उस जी लिंक को क्लिक करके हम आपसे लाइव जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। जी जी सर। और फिर जो उनके प्रश्न होंगे उनके एक एक करके जवाब देंगे। क्या करेंगे? एक एक जी करके जवाब देंगे। जी और जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो जो जी डरे हुए लोग हैं वो सदस्य की शपथ ले लेंगे, और जी। जिनको लगता है कि नहीं, मैं पर्दे के आगे आके जो है लोगों को जोड़ूंगा, ऐसे हम्म। चंद्रगुप्त को जो है हम जो है चंद्रगुप्त के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। जी और उसको करना कुछ नहीं है, बस अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों के बीच में जाना है, और जी। जो 21 सुविधाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे हाँ छात्र बोलिए। हो, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे जो है व्यापारी हो, चाहे जी। मतलब उसमें हाँ सभी कोई लोग भी हैं, हो। सभी जी लोग हैं, जी इंक्लूडिंग जी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी, उनको भी जी नहीं छोड़ा गया है। जी तो जी उन सबको पास साथ जाके बैठेंगे, जी और उनको जो है क्राइम जी फ्री भारत यूट्यूब पे जो वीडियो हमें सबसे अच्छे लगेंगे उनको दिखाएंगे, और उनमें से पहचानेंगे कि कौन सदस्य बनने के इच्छा रखता है और कौन जी चंद्रगुप्त बनने की इच्छा रखता है, जी जी राइट। जी जो बिल्कुल। सदस्य बनने की इच्छा रखेगा जी वो अपने ही परिवार के, जैसा समझाया गया है, उन लोगों को जोड़ेगा, आसपास के लोगों को जोड़ेगा। जी और जो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करेगा, चंद्रगुप्त का संकल्प लेगा, जी वो जो है लोगों के बीच में जाएगा, उनके बीच में जाके बैठेगा, जी। उनके जो है प्रश्न परीक्षाएं को हम्म। पहचानेगा, और जी उनका जवाब उसे खुद नहीं देना है, जी उनका जवाब मैथिली शरण गुप्त लाइव चर्चा में देंगे। जी जी इतनी बात समझ में आ गई है क्या? जी जी बिल्कुल। आ गई। और फिर हमें उनसे ये भी पूछना है कि उनकी नजरों में और कौन से चंद्रगुप्त हो सकते हैं, जी क्योंकि चंद्रगुप्त जो है वो हनुमान जैसा है, जी राइट। जी जैसे हनुमान अति शक्तिशाली थे, हम्म। उनके लिए सब कुछ मुमकिन था, जी लेकिन उन्हें खुद अपनी शक्ति का एहसास नहीं रहता था। जी जब कोई उन्हें याद दिलाता था तब वो जो है ना उस कार्य के लिए उत्प्रेरित होते थे, राइट। जी ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है हनुमान जी के बारे में? ये बात मालूम है अशोक? जी। नहीं, हनुमान जी के बारे में ये मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना सर। मालूम है। तो ऐसे ही हमें चंद्रगुप्तों को पहचानना है। तो जी कुछ चंद्रगुप्त तो हमें मिल जाएंगे जो कि हम संगोष्ठी करेंगे उस समय, जी और कुछ चंद्रगुप्त जो है पूछ पूछ के कहना है, जैसे मान लो महेश शर्मा जी ने आपसे कहा, हाँ राइट। तो हाँ अब आपका काम बनता है कि आप अपने आसपास के जिन्हें चंद्रगुप्त मान रहे हो उनके जी नाम नंबर, ऐसे ही जी उनकी तरह आप फोन करके उनको बताओ कि साहब से बात करो, और जी उनके नाम नंबर आप मुझे भेजो। जी जी बिल्कुल सर। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई है? क्लियर क्लियर तो क्लियर। हम बहुत जल्दी जो है आगे बढ़ पाएंगे, और जी ये आप वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत सारी बातें अपने आप जी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। जी जी सर। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि जो हमारे चंद्रगुप्त के तहत रजिस्ट्रेशन कराएं
वो एकदम भिड़ जाएं, क्योंकि अभी हमें चुनाव के लिए समय नहीं बचा है। जी तो सर, हमें जी बहुत जल्दी हर व्यक्ति के तह तक पहुंचना है जी और उन्हें क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त के रूप में रजिस्टर करना है और उन चंद्रगुप्तों को अपने अपने क्षेत्र में रवाना करना है। जी और हमें चंद्रगुप्त जो है, जो जो समझ में आ रहे हैं, उनकी एक सूची बना के भेजते जाएं। और जी हम तो ये कह रहे हैं कि हर दिन 2 4 5 जो ध्यान में आते हैं, क्योंकि एक साथ सभी के नाम तो आएंगे नहीं, नहीं तो आज नहीं 4 याद आ गए तो 4 कर दिया, कल दूसरे 4 याद आ गए तो दूसरे भेज दिए। और उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि अपने आसपास के चंद्रगुप्तों के नाम बताइए। तो ये चंद्रगुप्त लोग जो है संगोष्ठी करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, तो उनके मार्क्स बढ़ेंगे, राइट। जी जी और जी उनको जो है ये चंद्रगुप्तों की एक मेरिट लिस्ट में आना है। वो जी। मेरिट लिस्ट है लोगों को जोड़ने की, जोड़ने की, ठीक है। राइट। तो जिनके पास स्मार्टफोन है वो तो ऐप के माध्यम से जुड़ जाएंगे, जैसे अभी हम आपको हाँ एसएमएस में लिंक भेजेंगे, उसको क्लिक करके आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। जी जी अब ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बटन वाले फोन होंगे, स्मार्टफोन नहीं है, जी या ऐसे लोग भी होंगे हाँ जिनके पास फोन ही नहीं है। जी हालांकि जी उनकी संख्या अब काफी कम हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई है। हाँ, हो गई है सर। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए हमें जो है उनका शपथ पत्र, जी या तो जो वो शपथ सदस्य है तो शपथ का जो है ना शपथ पत्र सदस्य का शपथ पत्र से भरवाया जाए, जी या यदि वो चंद्रगुप्त हैं तो हम्म, चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। जी सर, क्लियर। ठीक है। तो इनके प्रारूप जो है ना दे दिए गए हैं, और प्रारूप अभी और शेयर भी करते रहेंगे। तो जी इस तरीके से हमें बड़ी जल्दी से लोगों को जोड़कर अपनी गति बढ़ाना है। जी अब ये देखिए, इस मॉडल के तहत हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, मात्र जी 9 दिन में। जी सर, और इन 9 दिन में 100 करोड़ होने पर 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। जी और 21 लक्ष्यों के तहत उसे महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसमें गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जिसमें आपकी व्यवस्था जो है पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी। आज ये दुष्टता का विषय है कि आपका सिर फटा हुआ है और आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। नहीं हो रही है, बिल्कुल। वहीं पे दुष्ट लोग जो है आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए आप पैसे देकर आपके फर्जी केसेस में फंसाते हैं, जी जी और बिल्कुल। 2 4 घटिया और झूठे बयान काटकर आपकी जेल खोल छोटी सकते मोटी गलती हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करके आपके घर के और उन्हें लंबे समय तक उत्पीड़ित रखा जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है ना सर। बिल्कुल हो रहा है। तो ये व्यवस्था अब ऐसा नहीं कर पाएगी, वो पारदर्शी होगी, जी अकाउंटेबल होगी, संवेदनशील होगी। यदि ऊंचे पदों पर बैठे इन लोगों ने हम्म, सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो उन्हें लाखों में अपनी जेब से क्षतिपूर्ति देना होगी। जी ऐसा अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। जो शासकीय सेवा में बैठे लोग हैं, जो हाँ, खुद गुलामी झेल रहे हैं, हाँ, उनकी गुलामी भी हट जाएगी। बिल्कुल सही। भारत का सबसे गरीब व्यक्ति, हम्म, जिसके पास कोई हुनर भी नहीं है, हाँ उसको हुनर भी दिया जाएगी, शिक्षा भी दिए जाएंगे, टूल्स भी दिए जाएंगे, जी और उसकी जो है शुरू में अर्निंग 10,000, आगे चल के वो 25,000 हो जाएगी। जी और अभी एक परिवार में एक सदस्य को ये गारंटी मिल रही है, 2029 तक ये बढ़ के 4 सदस्यों को एक्सटेंड हो जाएगी। जी तो 25,000 के मान से 4 सदस्यों ने 1 लाख की अर्निंग हो गई, परिवार की नहीं हो गई, जी हो गई हाँ या नहीं। हाँ, हो गई ना। 25 इंटू 4 1 लाख, राइट। हम्म, और उसमें 50% का डिस्काउंट है, जी तो हमारी परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति 2 लाख रुपए हो गई कि नहीं हो गई। हम्म, और इसमें कोई भी चीज फ्री नहीं है अशोक जी। जी मतलब इसमें जैसे आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको बहुत ही रिक्वायर्ड शिक्षा 2 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में दे दी जाएगी, 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। जी आपको यदि जो जो आपकी इच्छा होगी उसके हिसाब से, जी आपके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आपको हुनर दे दिया जाएगा। जी। आपको ऐसे टूल्स दिए जाएंगे, ये उधर जो रहते हैं ना किसका। जो आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे
जिनसे आप अभी आप जो काम 4 घंटे में कर पाते हैं उसे 1 घंटे में कर पाएंगे। जी और आप जो है गाड़ियों में जाएंगे सूटेड बूटेड अच्छे ढंग से, मतलब अच्छे वेशभूषा में, सूट नहीं पहनना है, अच्छे वेशभूषा में जाएंगे, स्मार्टली अपना काम करेंगे और जो काम 4 घंटे में होता है उसे 1 घंटे में करके आप आगे रवाना हो जाएंगे, राइट। जी और हर काम होते ही आपको उसका पेमेंट भी मिलेगा और ये सम टोटल 10,000 से ज्यादा ही होगा, लेकिन क्योंकि 10,000 तो मिनिमम गारंटेड है, राइट। जी इसमें कोई भी चीज मुफ्त नहीं है, जी राइट। तो आपको चाहे गाड़ी मिल रही है, चाहे वो टूल्स मिल रहे हैं, ये सब आपके डेबिट अकाउंट पे चार्ज होंगे। और जब आपकी सैलरी 10,000 के ऊपर आपकी अर्निंग पहुंच जाएगी तो जी। आसान किस्तों में वो कट जाएगा। जी तो बताओ, भारत का सबसे गरीब, इवन अशिक्षित, इवन बिना हुनर वाला व्यक्ति 2 लाख रुपए पर परिवार प्रति माह की यदि उसकी क्रय शक्ति होगी तो ये देश कितना धनी हो जाएगा। जी और अन्य लोगों की क्रय शक्ति और अर्निंग का कोई सीमा नहीं होगी। बात मानते जी कि नहीं? जी जी तो भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बनेगी। बनेगा। अब आप मुझे बताइए, किसानों की जो आमदनी है, जो एग्रो मॉडल बनाया गया है, उसको कभी हम विस्तार से समझाएंगे। उसमें किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है। अच्छा आज ही हमने एक मॉडल जारी किया है जी जिसमें मैंने शासकीय सेवकों से कहा है कि आपकी जो वेतन है जी उससे दुगना, जो भी आज आपको मिल रहा है उससे दुगने की आपको गारंटी मिलेगी। जी और इसी तरीके से जैसे अभी हमने मजदूरों के बारे में समझाया है, ऐसे शासकीय सेवकों को भी वो काम करेंगे तो उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। जी और वो रेवेन्यू स्ट्रीम जो है, जो मिनिमम 2 गुना है, इससे ज्यादा ही होगी। जी यदि किसी कारण से आप दुगना है उससे उतना नहीं कमा पाते हैं तो आपके डेबिट अकाउंट में ही एक डेबिट एंट्री करके, नेगेटिव एंट्री करते हुए आपको मिनिमम गारंटेड दे दिया जाएगा और आपकी जो अर्निंग है वो आज के दुगने से ज्यादा की जाएगी। जब वो दुगने से ज्यादा हो जाएगी तो जितना उस आपने पहले कम अर्न किया वो आपका जो है डेबिट अकाउंट में नेगेटिव एंट्री होगी, वो धीरे धीरे पट जाएगी। तो बताओ, और इसमें एक और व्यवस्था की गई है कि शासकीय सेवक आज एक गुलाम जैसा है, क्योंकि ये वही सिस्टम है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाया था। और चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों को ही कंडक्ट रूल और उनको गुलाम बना के इस देश को जो है ना उन्होंने लूटा। लूटा कि नहीं लूटा? बिल्कुल लूटा। तो ये जो है गुलामी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर। अब आपका एसीआर आपका बॉस नहीं लिखेगा। जब आप काम करेंगे तो काम करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जिससे आप काम बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। और उसी समय काम के एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट करके परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ही पदोन्नतियां और पदस्थापनाएं मिलेंगी। तो एसीआर आपके हाथ में हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। पदोन्नति आपके हाथ में हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। और पदस्थापना आपके हाथ में हो गई कि नहीं हो गई? और फिर जो है ये जो कंडक्ट रूल हैं, इसमें बदलाव कर दिया जाएगा। तो अभी जो कंडक्ट रूल के कारण जो गुलामी है वो भी दूर हो जाएगी। जी सर। जो आपका एजुकेशन सिस्टम है इसको बदल दिया जाएगा और आपकी शिक्षा को प्रायोगिक कर दिया जाएगा। जब आप मजदूर को इतनी बड़ी शिक्षा देके और उसको इतना काबिल बना रहे हैं तो हमारे बच्चे जो है प्रायोगिक शिक्षा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर अपने देश को विश्व की सबसे बड़ी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। क्राइम फ्री भारत का जो ओरिजिनल मॉडल है वो कह रहा है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी और यदि आप झूठी एफआईआर करेंगे तो जेल में सड़ जाएंगे। जेल में सड़ जाएंगे। सही है सर। और दूसरी सर्टेनिटी कह रही है कि 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो इकट्ठा करना आपकी औकात ही नहीं है। बिल्कुल। समझ रहे ना? जो इकट्ठा करना आपकी औकात नहीं है वो जो है वो हो जाएंगे। ऐसा जो है
महापरिवर्तित भारत आपको मिलेगा। समझ गए? जी सर। तो आप बताइए, इस महापरिवर्तित भारत के लिए डरे हुए व्यक्ति हैं वो सदस्य के रूप में शपथकृत हो जाएं, जी और जो जज्बा रखते हैं लोगों को जोड़ने का, वो चंद्रगुप्त के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करें और लगातार संगोष्ठी करते हुए जी मेरिट लिस्ट में आए लोगों की जोड़ने की। राइट? जी सर। तो जी जो सर, व्यक्ति जो है लोगों को जोड़कर 230 में आ जाएगा, जो आपकी विधायकों की संख्या है, जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन का प्रतिनिधि वहां पहुंचेगा जी और क्या करेगा, उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधायक का टिकट भी दे देगा। बिल्कुल सर। आज जो है, जब आप सालों तक चाटुकारिता करते हैं जी और करोड़ों रुपए देते हैं, तब बड़ी मुश्किल से टिकट मिलता है, और कब कौन ज्यादा पैसा देके आपका टिकट कटवा दे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जी। गारंटी होती है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। अब आपको करोड़ों रुपए देने के बाद टिकट मिल भी गया, तो आपको फिर करोड़ों रुपए जीतने के लिए और अपने प्रचार के लिए भी खर्च करना पड़ते हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा। हमारे सिस्टम में उसके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, सिर्फ लोगों के बीच जाकर उन्हीं की चाय पीकर उनको जोड़कर, और जो शपथ सदस्य की क्षमता रखता है उसे सदस्य बना दे, जिसको चंद्रगुप्त की क्षमता है उसे चंद्रगुप्त के रूप में रजिस्ट्रेशन करे, और अपने जो है ना नंबर बढ़ाते बढ़ाते यदि वो मेरिट लिस्ट में आ गया तो बिना खर्च के उसे विधायक का टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। और इसके बाद उसे लगातार जोड़ते जाना है। जी। और उसे क्या किसी के बीच में जाके पैसे खर्च करना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तो बिना उसके वो जीत जाएगा, क्योंकि सदस्य की शपथ का तीसरा हिस्सा कहता है कि जो भी मेरे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मैं छत पर चढ़ूंगा, और छत नहीं होगा तो चबूतरे पर चढ़ूंगा, और चबूतरा भी नहीं होगा तो अपनी झुग्गी के दरवाजे पे खड़ा होकर थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, और गगनवेदी उद्घोष के माध्यम से कहूंगा कि अशोक व्यास मेरे चंद्रगुप्त हैं, और मैं उन्हें संकल्प से विजयी बनाऊंगा। जब जो है चारों तरफ लोग बाग ये कहेंगे, तो अशोक व्यास जी बिना पैसे के खर्च किए जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल सर। और क्राइम फ्री भारत के चाणक्य मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने ऑलरेडी 21 मॉडल बना के रखे हैं, उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ रिफाइन करेंगे और लाइव टेलीकास्ट करेंगे, फिर पब्लिक के साथ उसको रिफाइन करेंगे, और उनकी जो सोच है, चिंतन है, और जो चीजें हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए और उसमें डालते हुए, और फाइनली फिर चंद्रगुप्तों से, क्योंकि उस समय तक चंद्रगुप्त विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन चुके होंगे, तो उन चंद्रगुप्तों से विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर जो है लाइव चर्चा होगी, वो भी 15-15 दिन तक। और जब बाहर जो है पूरी फुल ड्रेस रिहर्सल हो जाएगी, तो फाइनल शो फिर विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर होगा। तो आप मुझे बताइए कि जो पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी, हमारे जो चंद्रगुप्त जिनको सब्जेक्ट की ABCD नहीं मालूम है, तब तक उन्हें काफी चीजें मालूम पड़ जाएंगी, और ये बहस विश्व स्तरीय होगी कि नहीं होगी? होगी ना सर। यदि हम में से कोई दुष्ट व्यक्ति इस मेरिट लिस्ट में आगे बढ़ जाएगा, तो भी वो 21 लक्षों को जमीन पे उतरने की क्षमता रखेगा क्या? नहीं। उसको बाधा पहुंचाने की क्षमता रखेगा क्या? नहीं। राइट? तो आप बताइए, महापरिवर्तित भारत आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा ना सर, क्यों नहीं मिलेगा। तो अब आप जो है आज से ही इस काम में, ये मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ सर, सामने वाले से। देखिए इसमें तरीका ये है कि पहले तो जो है हम आपको लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक के माध्यम से आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नंबर 1। दूसरा जो है, जैसे ही आप उसमें अपना फोटो डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे और अपना एरिया कोड डाल के आप सबमिट करेंगे, तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे, और वो सदस्य का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो उसी समय ऑटो जनरेट हो जाता है। राइट? तो उसे देखने के लिए जब आप ऐप को खोलेंगे, तो उसके जो है प्रोफाइल में, प्रोफाइल कहाँ देखना पड़ती है? ऐप के नीचे की तरफ सबसे दाहिने में। राइट? तो वहां पे आपका फोटो भी दिखेगा और उसमें प्रोफाइल लिखा भी होगा
उस जी। पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आइडेंटिटी कार्ड है आपका, राइट। जी जी तो आइडेंटिटी कार्ड में 4 ऑप्शन है नीचे आइडेंटिटी कार्ड के। तो जी आखिरी ऑप्शन है डाउनलोड, तो उसको आखिरी ऑप्शन को यदि डाउनलोड करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपका सेव होके फोटो गैलरी में चला जाएगा। ये जी बात आपको समझ में आई क्या? जी सर। सर फिर मेरे को इतना मोबाइल का वो नहीं है, मैं नहीं, कम लेकिन चलाता हूँ, तो मैं करवा लूँगा किसी से। नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप जी खुद क्लिक करिए, वो जी। आपसे कहेगा डाउनलोड ऐप, तो डाउनलोड हाँ कर हाँ। लीजिए। ठीक आप खुद उसमें प्लस का साइन करके, ठीक यदि पहले से ही फोटो नहीं है तो आप अपना फोटो खींच के रखिए, प्लस ठीक साइन दबाइए, उसी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, वो फोटो लग जाएगी। ठीक तो इसमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ठीक। जो आपका जो है पोस्टल पिन कोड होता है आपके एरिया का, वो आपको हाँ मालूम ही होगा, उसको डाल दीजिए और जी अपने बारे में लिख दीजिए, तो आप आइडेंटिटी कार्ड वो आपको हो गया है, ठीक है ना। जी जी और इसके बाद जो है उसमें 3 ऑप्शन ऑन है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप। जी तो व्हाट्सएप पे आपके जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनसे कर लीजिए, ठीक जी। है ना। और इसके बाद जो है आप यूट्यूब में जो वीडियोस हैं उनको सुनो। तो हम्म। जो वीडियो आपको सबसे ज्यादा आपकी आत्मा को टच कर रहा है उसको जी डाउनलोड कर लो जी और फिर जाना है लोगों के बीच में, उनके जी बीच में पहुंचो जी और उनसे बात करो, जी। उनके साथ में उनकी चाय पीते हुए हम्म। वो वीडियो सुनो, राइट। जी और फिर सुनने के बाद जैसा मैंने समझाया है कि जी जी उनसे प्रश्न पूछो, राइट। जी जी और रजिस्टर में उनके सब वो डिटेल लिख के और उनके प्रश्न लिख के मुझे भेज दो, जी तब मैं उनको समझाऊंगा, वो भी लाइव लिंक से। जी जी। उससे एक फायदा और भी होगा कि यार उसी समय यदि मान लो किसी दूसरे ने भी पूछा तो वो ही लाइव लिंक दूसरे के पास भी पहुंच जाएगी, बिल्कुल तो सर। वो भी उसे सुन पाएगा, वो भी जुड़ पाएगा। ठीक है। तो इस समय उसके कारण हम एक साथ 100 जगह भी जो है उपस्थित एक साथ हो पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे। सर थोड़ा सा बैंक में भीड़ हो रहा है, तो मैं देख लूँ सर। क्या कर ले? ऑफिस में थोड़ा भीड़ हो रही है। हाँ हाँ, आप उसको देख लीजिए। हमारी वार्तालाप समाप्त भी हो गई है जी और आज रात से ही अशोक व्यास जी भिड़ जाइए, जी जी सर, मैं पहले करिए। डाउनलोड करा लूँ। राइट। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे भारत, मातरम। वंदे मातरम। ओके सर।